Hello बच्चों, let us see the question. The question says, which equations are correctly represented for 0.1 molar solution of acetic acid in water? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को. इसका जो की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए? दैट विल बी मोलर कंसेंट्रेशन. ओके, एंड हाँ ठीक है, ये रहेगा. तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमको कह दिया बच्चों एसिटिक एसिड दिया गया. एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 COOH, या इसी को हम क्या लिखते हैं, और इसी को ACOH से भी लिखते हैं. ठीक है ना, ACOH लेके मैं चल रहा हूँ. अभी एसिटिक एसिड होगा बच्चों, क्या होता है, डिसोसिएट जब होगा, डिसोसिएट गैस हमको क्या मिलेगा? इट गिव्स अस एक तो एसिटेट आयन मिलेगा, दैट इज ACO नेगेटिव, और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा. इसका क्या पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे? ये एक्वा सोल्यूशन होगा क्योंकि वाटर में बनाया गया है. तो वाटर में भी क्या होता है? H2 होता है, ये भी डिसोसिएट होगा. तो यहाँ से भी हमको कौन से आयंस मिलेंगे? इट विल गिव H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों कि इन दिस सोल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन, क्लियरली यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ जो H प्लस आयंस होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन से बड़ी होगी. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन में क्या होगा? जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी इट विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन गिवन सॉल्यूशन, टोटल positive charge from all species should be equal to टोटल नेगेटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके इक्वल होना चाहिए, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए. ठीक है ना, टोटल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ऑल स्पीसीज. ठीक है ना, तो यानी कि देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस होगा ये किसके इक्वल होगा? इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस प्लस सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सॉरी, एसिटेट आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस एट इक्विलिब्रियम. एट क्या? इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, तो ये रिलेशन भी एक हमको मिल जाता है. फर्स्ट ये मिला, सेकंड हमको ये मिलता है. तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन जो बी लिखा है हमारा, दैट इज H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एसिटेट आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के सम के बराबर. ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं बच्चों क्या यहाँ पे एक एक टर्म और बचता है यहाँ पे, क्या कि जो एनालिटिकल कंसंट्रेशन होती है स्पीशीज की, एनालिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज इज equal to the sum of equilibrium concentration of all species की. equilibrium पे जो सभी स्पीशीज होती हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एनालिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है. तो अगर इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों? जो एसिटिक एसिड होगा ना, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ acetic acid, that is ACOH at equilibrium plus concentration of acetate ions at equilibrium. ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, और ये टोटल कितना इक्वल होगा? जो हमको मोलारिटी दी गई, दैट इज 0.10 मोलर के इक्वल होगा ये कंसेंट्रेशन. ठीक है ना, तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट 3 हो जाएगा. तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए भी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो देयरफॉर हम बोलेंगे क्या? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.